हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 4 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 5th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग पेपर 2 इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a structured review of the system and procedure of an organization in order to evaluate whether they are being conducted efficiently and effectively। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा सिस्टम है या कौन सा प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें रिव्यू किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड रिव्यू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड रिव्यू किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपने टास्क परफॉर्म कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो अपने काम कंडक्ट कर रही है, वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑडिट होता है, क्या वो कॉस्ट ऑडिट है या फाइनेंशियल ऑडिट है या मैनेजमेंट ऑडिट है या सेफ्टी ऑडिट है। तो इन चारों में से कौन सा ऑडिट है जिसके तहत क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टम, सारे प्रोसीजर को रिव्यू किया जाता है, दोबारा देखा जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने जो काम कर रही है वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाए, ठीक है, कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए इसमें से कौन सा ऑडिट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन चारों ऑडिट के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम वही तरीका यूज करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं आपको इन चारों ही ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, फिर देखिएगा आंसर आप खुद ही बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट ऑडिट से। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉस्ट, देखिए ऑडिट मतलब होता है रिव्यू करना फिर से, ठीक है, दैट इज ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट यानी कॉस्ट, जो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट रिलेटेड डेटा ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, नाम क्या है, कॉस्ट ऑडिट, यानी कंपनी का जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स हैं, उन सबको सिस्टमैटिकली एग्जामिन करना और इंश्योर करना कि जो जितना भी कॉस्ट रिलेटेड डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, और जो भी रूल रेगुलेशन है वो सही फॉलो किए गए हैं कि नहीं, ठीक है। तो दैट इज कॉस्ट ऑडिट, ठीक। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, कंपनीज के, नाम क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट, यानी कंपनीज के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, और एज पर रूल, एज पर लॉ सारी चीजें की गई हैं कि नहीं। तो दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक। फिर उसके बाद चलिए मैं पहले सेफ्टी ऑडिट आपको बता देती हूँ। तो नाम क्या है, सेफ्टी ऑडिट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेफ्टी ऑडिट यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रही है कि नहीं, इसको रिव्यू किया जाता है, इसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करता है कि नहीं करता है, कहीं सेफ्टी रिलेटेड कुछ मतलब लूप होल तो नहीं है, कुछ वीकनेस तो नहीं है, तो उसके रिलेटेड इसमें ऑडिट होता है, इसमें प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है। जनरल फैक्ट्रीज वगैरह में सेफ्टी ऑडिट बहुत जरूरी है, ठीक है। जो वर्कर्स हैं उनकी मतलब सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑडिट प्रॉपरली होता है फैक्ट्रीज में, तो दैट इज सेफ्टी ऑडिट, ठीक। तो वैसे तो मैं ये तीनों बता चुकी हूँ, तो आपने देखा होगा कि इन तीनों में ये जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड तो बात हुई नहीं है, तो यानी ये तीनों तो ऑप्शन नहीं है। तो यानी ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट। पर मैं मैनेजमेंट ऑडिट आपको बता भी देती हूँ क्या होता है। देखिए मैनेजमेंट ऑडिट मतलब सिस्टमैटिकली एनालाइज करना ओवरऑल कंपनी को, ठीक है। नाम क्या है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, नाम क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट। यानी देखो ऑडिट तो करना है यानी सिस्टमैटिकली
रिव्यू करना है, सिस्टमैटिकली एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, किसको, मैनेजमेंट, यानी ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी है, ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की एक्टिविटी है उन सबको रिव्यू करना, एग्जामिन करना, एनालाइज करना, दिस इज डन इन मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी परफॉर्मेंस है, उन सबको ऑडिट किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट में। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैनेजमेंट ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी, फंक्शन, अचीवमेंट, ये सब, मतलब कह लीजिए अचीवमेंट नहीं, मतलब परफॉर्मेंस जो है और इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो इसमें क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर को। ठीक है, और देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी अपनी एक्टिविटी है इफिशिएंटली है एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मार्केटिंग से है। ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, ये मार्केटिंग से क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ती हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैच करना है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ये लिस्ट वन के आइटम है, लिस्ट टू के आइटम है, इनको मैच करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं लिस्ट टू में क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। तो ये कहाँ पे आपने पढ़ा था, याद आ रहा है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था ना। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, ये हुआ इंट्रोडक्टरी स्टेज, ये कौन सी, ग्रोथ स्टेज, ये कौन सी, मेच्योरिटी आती है, उसके बाद क्या है, डिक्लाइन स्टेज। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा था ना ये चार स्टेजेस। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मैच कराना है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू के आइटम को। लिस्ट वन में क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर। चैनल मेंबर जो वैल्यू ऐड कर रहा है, लो, एंड मार्केट ग्रोथ रेट लो। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर हाई, मार्केट ग्रोथ रेट लो, वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर लो, मार्केट ग्रोथ रेट हाई, और ऐसे ही फिर से हाई हाई। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, चार स्टेजेस है। ठीक है, इनकी ये चार स्टेजेस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो ये हो गई चार स्टेजेस। ठीक, फिर इसमें लिस्ट वन में क्या कहा जा रहा है कि वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर, यानी जो चैनल मेंबर है, अभी मैं बताऊंगी चैनल मेंबर क्या होता है। तो जो चैनल मेंबर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो लो है कि हाई है, लो है, हाई है, ये आपको ऑप्शन चार दिए गए हैं। एंड मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट, यानी प्रोडक्ट की जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन में क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे लो एंड हाई ये आपको बताना है और उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चैनल मेंबर बताती हूँ। देखिए, हम जानते हैं, वैसे मार्केटिंग में डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब अभी मैं आपको बताऊंगी, आप खुद ही मैच करा लेंगे, आंसर बता देंगे। बट फिलहाल आपको और डेप्थ में मार्केटिंग पढ़ना है तो सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे मार्केटिंग की, जिसमें मैंने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल, ये सब डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चैनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बता देती हूँ। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन वो रूट है जिसके तहत जो भी गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होती है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर बनाता है, कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में जिस रूट से ये प्रोडक्ट पहुंचता है दैट इज कॉल्ड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, वो डायरेक्टली पहुंचता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुंचता है, कि बीच में एक इंटरमीडियरी है कि दो इंटरमीडियरी हैं, तो वही होता है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए नाम क्या है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मतलब वो रास्ता, यानी किस रास्ते से वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस रास्ते से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तीन लेवल होते हैं, मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ। एक होता है जीरो लेवल, एक होता है वन लेवल चैनल, और एक होता है टू लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं है। वन लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडियरी होगा, ठीक है, चाहे होलसेलर हो, रिटेलर हो। और टू लेवल का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो इंटरमीडियरी हैं। ठीक, अब एक बात है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी कंपनी जो है कौन सा चैनल यूज करेगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। वो प्रोडक्ट किस टाइप का है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है,
ठीक है। एंड कंपनी का बजट क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। प्लस लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो जो प्रोडक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है, क्या वो इंट्रोडक्टरी पे है, ग्रोथ पे है, मेच्योरिटी पे है कि डिक्लाइन पे है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर, ये जो चैनल मेंबर है जो वैल्यू ऐड कर रहा है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो टेबल है ना, काफी मैंने स्क्रीन पे गोज दिया है पर आपको अब इस टेबल पे ही ध्यान देना है। ठीक है, मैं इस टेबल से आपको समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी स्टेज। इंट्रोडक्टरी स्टेज यानी, एक मिनट पेन का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा। ये है सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी स्टेज। इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो उस स्टेज पे क्या होता है कि वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर, उस समय चैनल मेंबर जो होते हैं क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो चैनल मेंबर उस समय बहुत हाई वैल्यू ऐड करते हैं। चैनल मेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाई। ठीक है, और उस समय मार्केट ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है, उस समय मार्केट ग्रोथ रेट क्या होती है बताइए, तो उस समय मार्केट ग्रोथ रेट होती है लो। ठीक है, प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आया तो मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, लो। और उस समय जो चैनल मेंबर है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इट्स वेरी हाई। ठीक है, फिर दूसरी स्टेज क्या आती है, ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन हो गया प्रोडक्ट का मार्केट में, अब आएगी ग्रोथ। प्रोडक्ट जो है धीमे धीमे मार्केट में ग्रो करेगा। तो उस समय अगर मैं बात करूं, जो चैनल मेंबर है उनका क्या रोल है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर क्या है, दैट इज हाई। और इस समय मार्केट ग्रोथ रेट क्या होती है, वो भी होती है हाई। ठीक, उसके बाद आती है मेच्योरिटी फेज। मेच्योरिटी फेज यानी अब प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल है, मेच्योर हो गया है। ठीक है, तो उस समय वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर, उस समय चैनल मेंबर का क्या रोल होता है, तो उस समय लो, मतलब चैनल मेंबर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट ने अपनी एक जगह बना ली है। ठीक है, तो चैनल कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट अभी फिलहाल चल रहा है मार्केट में, बढ़िया चल रहा है। और उस समय ग्रोथ क्या होती है, मार्केट ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ रेट हाई है। ठीक है, हाई पे है इस समय मेच्योरिटी फेज में। फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या है, जो वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर दैट इज लो, वो लो होता है। एंड जो क्या बोले, इसको मैं क्या कहूंगी कि मार्केट जो ग्रोथ रेट है वो बताइए क्या होता है, वो भी तो लो होता है। इस समय ग्रोथ रेट लो। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मैंने चारों ये बता दिए हैं, तो अब इस टेबल को देख करके आप जरा मैच कराइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या है, वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर हाई, एंड जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो लो है। तो यानी फर्स्ट का क्या ऑप्शन होगा, फर्स्ट का होगा बी। ये देखिए हाई एंड लो, यानी फर्स्ट का ऑप्शन होगा बी। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या है, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या हो रहा है, दोनों हाई है। तो दोनों हाई कहाँ पे दिख रहा है, ये डी में दोनों हाई है। ठीक है, यानी सेकंड का क्या है, डी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या हो रहा है, लो हाई, यानी लो और हाई ये है, लो एंड हाई, यानी थर्ड का है सी। थर्ड का क्या है, सी, तो थर्ड का सी। फिर इसके बाद अगला क्या है कि डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में लो लो। ठीक है, तो यानी फोर का क्या है, ए। फोर का ए, थर्ड का सी, बी का वन। ठीक है, एंड सी का ये क्या बोलते हैं, डी का सेकंड, ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच करेंगे, और जब आप मैच करेंगे यू विल गेट यहाँ पे डी क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। मैंने स्क्रीन पे काफी कुछ गोज दिया है, पर लॉजिक समझना जरूरी है। आपको लॉजिक समझ में आया, ये वाली टेबल आपको ध्यान में रखनी है कि वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर एंड मार्केट ग्रोथ रेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में क्या होती है। ठीक, तो अगर ये टेबल समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये है सब्जेक्ट कौन सा, स्टैटिस्टिक। सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगेन मैच करना है। इस टाइप के मैचिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं नेट के एग्जाम में, नेट क्या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं मैचिंग के। तो यहाँ पे भी आपको मैच करना है लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड के आइटम को। लिस्ट वन में क्या क्या दिया गया है, डिस्पर्जन, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बॉयली मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड केली मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, ये चार ऑप्शन, चार मतलब कह लीजिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं लिस्ट ए में। और लिस्ट सेकंड में क्या है, एक बार वीडियो को पॉज करके लिस्ट सेकंड के जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये है लिस्ट सेकंड में, आप एक बार रीड कर लीजिए।
ठीक है। बट मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको लिस्ट वन के ये जो चार आइटम आपको दिए गए हैं ना, डिस्पर्जन, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बॉयलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड केली मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो अगर आपको इन चार आइटम के बारे में पता है तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट सेकंड में आइटम है ये बेसिकली इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो चलिए फिर वही तरीका फॉलो करते हैं, मैं आपको लिस्ट वन के जो चार आइटम है वो डिटेल में समझाती हूँ, फिर देखिएगा खुद ही कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्जन की। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो चारों ही पॉइंट है ना, मेरे चैनल पे स्टैटिस्टिक की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे इन चारों के ही बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। सेपरेट वीडियोस में मैंने कवर किया है, डिटेल में समझाया है, न्यूमेरिकल भी कराया है। तो आपको और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। पर फिलहाल चलिए एक एक करके बताती हूँ। डिस्पर्जन, सबसे पहला क्या है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? डिस्पर्जन मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग डिस्पर्स्ड, यानी डिस्पर्स होना, स्प्रेड होना, फैला हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन बेसिकली क्या मेजर करता है कि द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डेटा इज डिस्पर्स्ड, यानी कोई मतलब कितनी एक्सटेंट तक कोई डेटा जो है डिस्पर्स्ड है अबाउट द एवरेज वैल्यू। ठीक है। अपनी एवरेज, अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा दिया गया है तो वो सेट ऑफ डेटा अपनी एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, वो पता चलता है किससे? डिस्पर्जन से। तो डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन मेजर करता है स्प्रेड, कि कोई डेटा, कोई न्यूमेरिकल डेटा अपने एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक। तो अब बताइए ये जो फर्स्ट है ये किससे मैच हो सकता है? बताइए किससे मैच होगा? ये देखिए, ये जो डिस्पर्जन है ये क्या है? अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन अ गिवन डेटा, यानी ये जो आपको डेटा दिया गया है वो कितना वेरी कर रहा है, कितना डिस्पर्स्ड है, कितना स्प्रेड है, ये शो करता है डिस्पर्जन। यानी ए किससे मैच हो रहा है? ए मैच हो रहा है 4 से। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेसिकली क्या होता है? देखिए डिस्पर्जन में आपने ये तो समझ लिया कि डिस्पर्जन क्या मेजर करता है? वेरिएशन। डिस्पर्जन क्या बताता है? वेरिएशन, कि कोई डेटा कितना वेरी कर रहा है। ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? ये जो वेरिएशन हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन कैसे पता चलता है? डायरेक्शन पता चलता है स्क्यूनेस से। डायरेक्शन कैसे पता चलता है? स्क्यूनेस से। तो डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन जो है दिस इज मेजर्ड बाय स्क्यूनेस। ठीक है। और स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए बहुत पॉपुलर जो मेथड है, दैट इज वेरी पॉपुलर मेथड या वेरी पॉपुलर मेजर इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीका मेजर बताया था स्क्यूनेस को मेजर करने का। ठीक है। जिसे कहा जाता है कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का रिलेटिव मेजर है ये। ठीक। और ये जो इस कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? कार्ल पियर्सन ये जो स्क्यूनेस का मेजर है इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, ये सब एवरेज ही तो है, तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज बता रहा है। तो अब बताइए इन ये जो लिस्ट सेकंड के आइटम है इसमें किससे मैच होगा? तो कार्ल पियर्सन जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, यानी ये जो बी है ये किससे मैच होगा? सेकंड से। अगला देखते हैं बॉयली मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो बॉयली साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। तो बॉयली मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है कि सपोज करिए आपको मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये डेटा नहीं दिया है। ठीक है। और आपको स्क्यूनेस मेजर करनी है, आपको क्वार्टाइल से रिलेटेड डेटा दिया गया है। ठीक है। जो डेटा है उसका क्वार्टाइल आपको दिया गया है, ये मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये डेटा नहीं दिया है, और आपको स्क्यूनेस मेजर करनी है। तो फिर बॉयलीज जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है आप वो यूज करेंगे। तो बॉयलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या बोलता है कि स्क्यूनेस को मेजर किया जा सकता है यूजिंग क्वार्टाइल, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग स्क्यूनेस अकॉर्डिंग टू बॉयलीज। ठीक। और इसकी डिटेलिंग, ये जो क्वार्टाइल है ये सब क्या होता है ये सब मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं सी किससे मैच होगा? सी मैच होगा वन से। ठीक है। वन ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड क्वार्टाइल। तो बॉयलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस में हम क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या मेजर करते हैं? स्क्यूनेस।
ठीक। अगला क्या है, कैली, कैली मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो कैली जो है, अगर आपके पास क्वार्टाइल का भी डेटा नहीं है, ये जो मीन मीडियन का भी डेटा नहीं है, आपको परसेंटाइल के टर्म में दिया गया है और आपको स्क्यूनेस मेजर करनी है, तो कैली ने बताया था क्या तरीका यूज करेंगे। तो कैली के अकॉर्डिंग जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस हम परसेंटाइल यूज करके भी कर सकते हैं, तो दैट इज P90 प्लस P10 -2 P50। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कैली फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूजिंग परसेंटाइल ये है। ठीक, तो इन्होंने परसेंटाइल यानी डी किससे मैच होगा, थर्ड से। ठीक, तो इस तरीके से आप कराएंगे मैच। तो बताइए अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए किससे मैच हो रहा है, फोर से, बी किससे हो रहा है, बी हो रहा है सेकंड से, सी हो रहा है फर्स्ट से, और डी हो रहा है थर्ड से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, और इसकी डिटेलिंग देखनी है तो स्टैट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, और प्लीज मेरे चैनल को, मेरा पहला चैनल और मेरा दूसरा चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।